बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर इरशाद खान साहब। खान साहब के साथ आज हम कुछ कानूनी मामलात पे प्रेडिक्शंस भी लेंगे और खान साहब का अपना एक तजुर्बा है जो कि वो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो उसके बारे में उनसे बात करेंगे। सितारों का इल्म भी है, इल्मुल अदाद और इल्म जफर भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, उसके बाद खबरें आई कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम हो रहा है। हम वीलॉग भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक लेटेस्ट खबर जो है, अपडेट ये है कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए बिल लेकर आ रही है, जो कि जुम्मे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि वो पास भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो उन्होंने बता दिया कि उनके पास पूरे हैं। आप क्या समझते हैं कि 17 से 23 जजेस कर दिए जाएंगे और हुकूमत जो इस सारे काम कर रही है उसने फोकस सिर्फ अदलिया पे रखा हुआ है? हुकूमत को डर इस बात का था कि शायद अदालतों से उनकी हुकूमत फारिग हो सकती है और वो अदालतों के लिए पूरा पूरा प्लान करके बैठे हैं। आपको लगता है कि अब हुकूमत अपनी मजबूती कर रही है, या आपको लगता है कि कुछ रुकावटें आएंगी और तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता भी निकलेगा? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि 8/5 का फैसला आया था, याद होगा, मखसूस नशिस्तों का, जो मैंने ही पेशन गोई की थी बेशुमार निजी चैनल्स पे कि, और वो उसमें हुकूमत हार गई। वो के काजी साहब देख लें, और भी जस्टिस साहबान जो थे, इख्तलाफी नोट भी आए थे, तो हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। परेशान हो गए, क्या किया जाए। उनके चोर दरवाजे भी इनके पास हैं और चोरी करने वाले बॉक्सों की चोरी वाली चाबियां भी इनके पास हैं। पकड़े तो जाते हैं चोरियों से, तो बचे कैसे हैं? फंस जाते हैं आके अदालत में। पहले तो ईसा फायद साहब एक झंडा लगा गए, मुतनाजा कर दिया। हुकूमत ने इस एक पाक अदारा था सुप्रीम कोर्ट या जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, जो सियासत में नहीं, इन्होंने जान के उसमें गंदी सियासत डाली। अभी भी डरे बैठे हैं। 15 जस्टिस साहबान थे, कहां पे टांग गई? 2 अढ़ाव के जजेस डाल दिए, 17 कर दिए। अब 6 और ले आएंगे। पार्लियामेंट लाएगी जस्टिस साहबान 6। कौन से अल्फाबेट हो सकते हैं? अलिफ, आइन, लाम, शीन, मीम, और यही इनको ठोक देंगे। इसी गलत फहमी का शिकार है हुकूमत के जस्टिस साहबान हमारी मर्जी से फैसले करेंगे। ये जस्टिस साहबान जो होते हैं, बारहा कहा है, ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये दस्तूर के मुहाफिज, जमीर के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। क्लियर है? अच्छा है। अब ये थोड़ी है कि जैसे बिलावल भुट्टो कहते हैं जमीर फरोश, जमीर खरीदेंगे, जमीर। लेकिन जस्टिस साहबान के आप जमीर नहीं खरीद सकते। ये सोचते हैं कि हमारी मर्जी के बेंचेस बने। ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब पहले भी कहा 1/12 के खाने के मालिक हैं, और प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी में मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, एमए के मालिक हैं, सूरज के, और अभी और भी मीम आएंगे, ये देख लीजिएगा। ओ भाई, अगर अदालतें हुकूमत के अंडर आ जाए तो फिर इंसाफ कहां मिलेगा? वो फिर अफलातून वाली बात ही आ गई कि जो कमजोर हैं मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, ताकतवर निकल जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब सर, आप क्या समझते हैं, ये जो हुकूमत ने फोकस किया है अदलिया की तरफ, और हुकूमत को डर इसी बात का था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उनकी हुकूमत गिर सकती है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत के जो इकदामात हैं, जो भी इकदामात कर रही है, आपका इल्म क्या कहता है, ये हुकूमत मजबूत हो रही है या कमजोरी, हुकूमत की बदस्तूर बरकरार है, हुकूमत गिर सकती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल? पहली बात तो यह है कि हुकूमत कमजोर है, स्ट्रेचर पे गई हुई है, वेंटिलेटर पे है। वो यही सोचती रहती है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर या मुआलिज आ जाए, या हमारे बचने के रास्ते क्या। ये बचत के रास्ते के लिए जस्टिस साहबान बढ़ा रहे हैं।
वो भाई बेंच बनाए ना ज्यादा से ज्यादा, इंसाफ घर तक मिले। ये छोटे छोटे केसेस में जो जुर्माने वाले लोग बसे निकाले, एक जुल्म है। लेकिन एक बात बता दूं, पहले भी मैंने कहा था कि ये 3 जस्टिस साहिबान वाला जो मामला है अपॉइंट करने में, अगर तीसरे इनकार करेंगे तो 2 को स्किप किया तो अगले वाले लेंगे। एक तो ये इनकी चाल है, दूसरा फौजी अदालतें बननी है लेकिन उसमें दहशतगर्दों के लिए, तीसरा ये 25 जस्टिस साहिबान, ये 23 जितने भी हैं ये आएंगे सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए। लेकिन हुकूमत मजबूत नहीं होने जा रही। 15 सितंबर को शनि जो है वो मार्गी कर रही है, वो अभी रेट्रोग्रेड है, और वो कुंभ राशि में अपने ही हाउस में वो सीधी होगी। और 6 दिसंबर को ये जो है मंगल जो तिड़ा हुआ बादशाह है इस वक्त, ये भी उल्टा हो जाएगा 6 दिसंबर को। उल्टी गिनती 6 दिसंबर से शुरू होगी। और जितने भी जस्टिस साहिबान हैं जो भी आएंगे, तो क्या ये सिर्फ इस हुकूमत के लिए है? जब भी हुकूमत जाएगी वही जस्टिस साहिबान होंगी। जैसे हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं होते जस्टिस साहिबान, वो आवाम के लिए, दस्तूर और आइन के लिए होते हैं। उसके शिकंजे में जिसने गलती करनी है उसने इंसाफ के किनारे में आना है, उसने खड़ा होना है। और मैं फिर एक चेतावनी दे रहा हूं, अलिफ जी सर, आइन लाम ये मीम शीन, ये वो जस्टिस साहिबान होंगे जो बड़े ठोक के फैसले करेंगे। नजर आएंगे, इंसाफ दिखाई भी देगा, होता ही नहीं दिखाई भी देगा। बिल्कुल ठीक है सर। एक आखिर में एक सवाल जो है हमारा, हम चाहते हैं उसका भी जवाब दे दें। ख्वाजा आसिफ साहब हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, खान साहब की बहनों की जो रिहाई हुई है, ये डील का नतीजा है और खान साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और अलीमा, इसलिए बुशरा बीबी जो है वो केपी चली गई, जबकि लाहौर में रह सकती थी। बनी गाला में उनका घर है, खान साहब का लाहौर में भी घर है, लेकिन वो केपी जाके अब मामला हुकूमत चलाएंगी वहां पर बैठ के, और ये इसको डील का नतीजा करार दे रहे हैं। आपका इल्म क्या कहता है? नहीं बेटा, पहले तो फिर ये जितने भी नून लीग वाले गिरफ्तार हुए थे इमरान खान की हुकूमत में, फिर डील से आए थे वो? भाई अदालतों से ही आए ना, ये अदालत से आई है। कुछ सदर मुमलिकत ने, वजीर आजम ने या ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसे कागज नहीं पकड़ा यूं करके जी हम डील के जरिए नहीं छोड़ रहे, अदालत से आए। एक बात। दूसरी चीज, केपीके में बुशरा बीवी इसलिए गई हैं, वहां पे पीटीआई मजबूत है, वहां पे कोई हुकूमत दोबारा टीटो पार्टी नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक हैं और उनके जेर साए वो रहेंगी, उधर कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कितने पर्चे काटती है पंजाब गवर्नमेंट, वफाक भी काट देती है अली अमीन पे, लाए गिरफ्तार करके। अली अमीन ही आता पूरा बब्बर शेर बन के, एन छाप लांदा मैं आया है, आया जे पंजाब से, मैं आया वफाक से। केपीके दे विच तो ताड़दा है, इत्थे भी ताड़दा। ये बात है, तहफ्फुज में है, ताकि हुकूमत कोई नया ब्लेंडर ना कर दे, नई चाल, नई गिरफ्तारी ना डाल। और दूसरी बात रही सियासी, तो पब्लिक जो है वो इमरान खान को मानती है, और इस वक्त दूसरे नंबर पे अली अमीन गंडापुर को जो खड़ा है, साबिक कदम है, वो वजीर आला है, बारहा कहा है, वो अदारों से भी मिलेगा, वो मिनिस्टरों से भी मिलेगा, वो ऑपोजिशन से भी मिलेगा, वो गवर्नर से भी मिलेगा। मैंने बारहा कहा है, वो किसी दफ्तर का चपड़ासी या कलर की पटवारी नहीं है। उसी ने डील, आप कहते हैं कि डील उसने दलील से निकालना है। मौलाना फजल रहमान साहब जो मुश्तरी के मालिक है, अली अमीन 2 मरीक का मालिक। अब रहा मसला, बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा जो हैं वो 3 वीनस की मालिक हैं, उनके हाथ में सियासी बागडोर की लाइन नहीं है, उनको कोई राजयोग नहीं लगे हुए, उनको कोई राजा लूप नहीं है, कोई शाह लूप नहीं है, कोई डुमरू रेखा नहीं है। हाँ, इज्जत जो दी जाएगी ज्यादा, वो इमरान खान साहब की जो बहन है फ्रंट पे आके बोलती है, अलीमा खान। लेकिन वो भी ये नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कमेटी कोई चेयरपर्सन बन जाए, ऐसी बात नहीं, क्योंकि खान मुरूसी सियासत को पसंद नहीं करता। जी
बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।